हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 7:30 पौने 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। सुबह सुबह का आज मैंने काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है और अभी बस मैं लग गई हूँ घर को धोने में। अंदर से सारा घर मैंने धो दिया है, अभी बाहर से धोऊंगी। और बैठक रह गई है, 9 बजे लाइट चली जाती इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी। और अभी सरसों और गेहूँ की कटाई हुई है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बाहर है गांव से, तो चारों तरफ खेत है। तो धूल इतनी ज़्यादा होती है कि घर सारा अंदर से गंदा हो गया है। और अभी हमारे यहाँ शादी भी है तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं, और इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम निपटा लिया था और फिर लग गई थी घर को धोने में। और साथ ही कपड़े धुलने की मशीन भी चला दी थी। पर अभी मुझे जाना है भिवानी, एकदम से प्रोग्राम बन गया था। बच्चों के कपड़े तो लेकर आने हैं, कई दिन से सोच रही थी मैं, पर टाइम नहीं था बिल्कुल भी। खेत का काम ही ख़त्म नहीं हुआ था अभी तक, और खेत का काम ख़त्म होने के बाद फिर 1-2 काम और आ गया था। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो आज हमारे परिवार में 1-2 जन और जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं। वैसे तो मैं हमेशा नहीं जाती हूँ बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए। डेली यूज के जो कपड़े होते हैं वो तो हम ले लेते हैं गाँव में से ही। शादी वगैरह में पहनने के लिए, कपड़े लेने के लिए भिवानी जाते हैं। और मैं जाती हूँ, रितिका के पापा तो जाते नहीं हैं क्योंकि सिर में दर्द हो जाता है और उल्टी वगैरह की शिकायत हो जाती है। बाज़ार में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो इसलिए ये बहुत कम जाते हैं, लगभग मैं ही जाती हूँ। और अकेली मैं भी नहीं जाती हूँ, हमेशा मैं और कौशल हम दोनों बहनें जाते हैं। पर अब की बार वो गई हुई है बनियानी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज ले ही आते हैं। नहीं तो मुझे अकेली को इतना ज़्यादा पता नहीं है बाज़ार वगैरह के बारे में। और ये कच्चे फर्श हैं तो धुलने में पूरा 1-1.5 घंटा लग गया था आराम से मुझे। और अभी घर को धोने के बाद फिर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। वैसे तो अभी गर्मी होने लगी, इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, पर जो हमारी 2 बार की चाय है वो तो बनती ही है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में 3-4 बार बना लेते हैं और गर्मियों में 2 बार ही बनाते हैं। आप इसे नशा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आदत है। और काम कर लेते हैं फिर उसके बाद तो ऐसा मन करता है कि अभी 1 कप चाय पी, उसके बाद फ्रेश सा फील होने लगता है, फिर और काम करने का मन करता है। और अभी मैं और रितिका कर रहे हैं बातें कि कपड़े लेकर आने हैं, कैसे लेकर आने हैं। बच्चों से पूछ लेती हूँ, एक बार बच्चों को लेकर तो जाते नहीं हम बाज़ार, मैं इनसे घर पर ही पूछ लेती हूँ कि कैसे कपड़े चाहिए, उसी हिसाब से लेकर आती हूँ फिर। और वैसे रितिका और ईशान दोनों बहन भाई इतनी ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, हमेशा मैं मेरी पसंद के कपड़े लेकर आती हूँ और वही पहनते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कपड़े पहनने में, ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। पर रितिका और ईशान तो नहीं, तो कभी आज तक ऐसा नहीं कहा है। मैं मेरी पसंद के कपड़े लेकर आई हूँ, वही पहन लेते हैं दोनों बहन भाई खुशी खुशी, और इसीलिए हम लेकर भी नहीं जाते हैं। तो अभी बाहर बैठकर पी लेते हैं कप चाय। और ये देखिए पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था, कच्चा फर्श है ना, तो पानी निकल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है कि दोपहर को, वो तेज़ गर्मी होती है अपने आप सूख जाएगा। काला फर्श होता है या टुकड़ी वगैरह होती है तो बड़ी जल्दी धुल भी जाता है और सूख भी जाता है। ये कच्चे फर्श तो इतनी आसानी से सूखते ही नहीं हैं। पर फिर भी मैंने एक बार धो दिया है, धोने के बाद बड़ा अच्छा लगने लगता है और इतनी ज़्यादा धूल भी नहीं उठती है। तो अभी चाय वगैरह पी ली है और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। कपड़े तो जो डेली यूज के हैं वो तो मैंने धोकर सुखा दिए हैं और ये सोड के कवर डालकर छोड़ दिए थे। ये सोड अभी हमारी बाहर हैं, अब की बार तो आधी गर्मी निकल गई है। पहले तो सर्दी थी और उसके बाद फिर हम लग गए सरसों कटाई में, गेहूँ कटाई में टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। तो अभी स्वेटर वगैरह थे वो तो मैंने परसों धोकर रख दिए थे और आज मशीन चला दी थी सुबह सुबह ही। मैं सोच तो रही थी यही कि आज घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और ये सोड वगैरह धोकर उठाकर रख देती हूँ, पर आज एकदम से प्रोग्राम हो गया भिवानी जाने का। तो फिर ये बस अभी ये सोड के कवर निचोड़ कर तार पर डालकर छोड़ कर जाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे खाना वाना भी बनाना है। आप सबको पता है कि कहीं जाना होता है तो सारा काम करके ही जाना होता है, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ कर चले जाएंगे। लाइट अभी चली गई है क्योंकि अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और मशीन में मैंने निचोड़े भी नहीं हैं क्योंकि अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि बाहरी तार पर ही सूख जाएंगी। शाम को आऊँगी मैं तभी सोड के कवर वगैरह छिटाकर बेड में रखूँगी। नहीं तो आज मेरा प्रोग्राम था दोपहर को ये सारे काम निपटाने का और थोड़ा बहुत घर को भी इधर उधर जचाने की सामान मैं सोच रही थी। और लावनी के बाद सरसों या गेहूँ की कटाई हो जाती है, उसके बाद साफ़ सफाई तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है। हमारे यहाँ तो शादी है नहीं तो वैसे भी करनी ही पड़ती है।
और अब की बार तो मेरा सारा काम बहुत लेट चल रहा है, नहीं तो ये छोड़ के कवर वगैरह तो धोकर फरवरी नहीं तो मार्च में रख देते हैं आराम से। पर अब की बार ठंड भी थोड़ी सी लेट तक हुई है। मार्च में आकर तो ठंड अपने आप बढ़ती चली गई थी, नहीं तो मार्च में ठंड बिल्कुल कम हो जाती है। पर अब की बार तो मौसम ही कुछ ऐसा रहता कि ठंड स्टार्टिंग में तो ठंड इतनी ज़्यादा थी नहीं, और उसके बाद फिर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब ये छोड़ के कवर मैंने धोकर सुखा दिए हैं। अभी मैं मेरी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। और अभी लगभग शाम के 8:30 बज गए हैं। और ये देखिए मैंने बोलने के लिए बनाई तो थी बिल्कुल छोटी सी। अभी हम हो गए हैं तैयार। बान का प्रोग्राम है हमारे यहाँ, तो वहीं पर जाने वाले हैं। पर ट्रैक्टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने बाद में वॉइस रिकॉर्ड काट दी है। और ये देखिए आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है, जो मेरी मम्मी ने भेजी थी, हमारे घर का हवन था तब। बिल्कुल हल्की साड़ी है, गर्मियों में पहनने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी हमारी जाने की तैयारी हो रही है। बस रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई भी हो गए हैं तैयार। और अभी खाना वाना खाने का प्रोग्राम हो गया है। मैंने वीडियो किसी की बनाई नहीं, क्योंकि किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, इसीलिए बस अभी बच्चे का नाच गाना शुरू हो गया है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आवाज़ मैंने आज काट दी है, कॉपीराइट आता है वीडियो पर, इसीलिए। और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।